ठंड का दिन आ चुका है और इस ठंड के दिनों में हम क्या यूज़ करते हैं मैं बताऊं। हम यूज़ करते हैं च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश क्यों, आखिर इस पर भरोसा क्यों है? आज का वीडियो इसी पे होने वाला है और वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं और मेरी पूरी फैमिली कौन सा च्यवनप्राश यूज़ करते हैं और ये मार्केट के च्यवनप्राश से क्यों ज़्यादा अलग है। ठंड के दिनों में आखिर च्यवनप्राश क्यों यूज़ किया जाता है, और ये धारणा बहुत पुरानी है और हम इसको मानते भी हैं। हमारे पुराने ज़माने के लोग भी कहते हैं कि च्यवनप्राश ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन केवल ठंड के दिनों में। और बिल्कुल ये सही भी है, क्योंकि हमारा शरीर इस समय गर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा जो है इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड एक ऐसा मौसम है जिस समय ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय ज़्यादा रहती है तो आप लड़ सकते हैं बाहरी चीज़ों से, क्योंकि ठंड की वजह से प्रॉब्लम होती ही है। सर्दी, खांसी, बहुत तरह की चीज़ें होती चली जाती हैं। तो इसलिए ही बताया ही जाता है कि आप इस समय च्यवनप्राश का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि च्यवनप्राश में बहुत तरह की जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है और वो इस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो चलिए अब मैं शेयर करती हूँ कि आखिर मैं और मेरी पूरी फैमिली इस ठंड के समय में कौन सा च्यवनप्राश यूज़ करते हैं। तो ये है मेरा बेस्ट था च्यवनप्राश। और ये बेस्ट आखिर क्यों है? क्योंकि ये च्यवनप्राश बहुत ही औसम सा है और काफ़ी ज़्यादा अलग है। आखिर ये च्यवनप्राश कैसे अलग है? क्योंकि ये जो च्यवनप्राश है ये न्यूट्रीलाइट का है और न्यूट्रीलाइट पर भरोसा हर किसी को है, मुझे तो है। इसलिए मैं अपने पर्सनल यूज़ किए हुए सारे प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आखिर क्यों? क्योंकि ये 32 जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ठंड के लिए। 16 जो जैविक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 16 ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूँ जिसके बारे में आप जानते होंगे, आंवला। और आंवला का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है इस ठंड के दिनों में, क्योंकि आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है हमारे हेल्थ को इस ठंड के दिनों में। इसके साथ साथ ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये जो मैंने कॉमन प्रॉब्लम बताई, सर्दी और खांसी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। अब आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली चीज़, कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है इसमें। अब आप सोचेंगे प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है तो हम इसको कैसे काफ़ी दिनों तक रख के खाएंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी दिनों तक रख करके आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपने इसको ओपन किया है, ऐसे तो भाई काफ़ी दिनों अगर बिना बंद किए आप रख सकते हो, लेकिन जब आपने इसको ओपन किया है तो 45 डेज के अंदर आपको इसको खत्म करना है ना यूनिक? क्या आपको लगता है कि मार्केट में कोई ऐसा च्यवनप्राश होगा कि हाँ वो 45 डेज तक ही आपको खत्म करने को कहता होगा? आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट सच्चाई बताता है और इसकी सच्चाई भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आखिर 45 डेज में क्यों खत्म करने को बोला जाता है। जैसा मैंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसमें इस तरह की जड़ी बूटियों का मिश्रण दिया हुआ है कि हमारे हेल्थ अच्छा रहे। तो इस तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर के च्यवनप्राश बना हुआ है कि अगर आप 45 डेज के अंदर इसको खत्म करते हो तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपके शरीर को मिलता है। और इसके बाद अगर आप खाओगे तो वो जो मेन चीज़ें जिसमें दी हुई हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, उसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जाएगा। जैसे अगर विटामिन सी की मैं बात बोलूँ, आप अगर सोचोगे कि चलो भाई हम पूरे एकदम 2000 mg की विटामिन सी ले लेते हैं, हमारी पूर्ति हो जाएगी पूरे 1 महीने, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि विटामिन सी को हम बॉडी में संरक्षित नहीं कर सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते। उसकी एक टाइप होती है, एक तरीका है, इसलिए उसको डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम यही एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट पर भी सेट है कि 45 डेज तक इन जो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, उसका असर हमारे शरीर पर बहुत ही बेस्ट सा होता है। उसके बाद वो असर जो है खुलने के बाद वो कम होता चला जाएगा। इसलिए इसका यूज़ 45 डेज तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की और सही में सही जानकारी ऑलवेज एम्बे देता आया है अपने प्रोडक्ट के साथ। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी गुण है। अगर आप ठंड के दिनों में आपकी इम्यूनिटी बेस्ट रहती है तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलता है इस समय। अब ये तो हो गई जानकारी प्रोडक्ट के बारे में। अब ये भी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे यूज़ कैसे करें और कौन लोग यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहली बात, 6 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो भी इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है, जो बड़े बच्चे हैं तो उनको मतलब जो 18 ईयर्स मतलब एडल्ट है उनके लिए 2 चम्मच है, आप दिन भर में 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया जो छोटे हैं, उनको आधा-आधा चम्मच मतलब 1 चम्मच आप दिन भर में दे सकते हो। और ये 45 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है। और वे क्या रहेगा, आप खाने के बाद इसको ले सकते हो या रात में सोने से पहले आप इसको लोगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बाकी टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो टेस्ट तो नो डाउट इसका बहुत अच्छा है। मैंने मार्केट के भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है, लेकिन उससे इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। और इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत जो कि मैंने लास्ट में आपको बता रही हूँ, आपने सुना होगा मार्केट में शुगर फ्री या शुगर ऐसा रिलेटेड च्यवनप्राश आता है। लेकिन ये जो च्यवनप्राश है, जो शुगर से रिलेटेड है, वो भी आराम से ले सकते हैं। जो बिना शुगर वाले हैं, वो भी आराम से ले सकते हैं। लेकिन एक लिमिट के हिसाब से लें, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक शुगर का यूज़ किया गया है। अब आप सोचेंगे ऑर्गेनिक शुगर क्या होता है? ऐसा शुगर जो कि प्राकृतिक स्रोतों से लिया गया है और जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है और यूज़ इसी हिसाब से करना है। 45 डेज़ के अंदर आपको इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना है। अब इतनी सारी बातें हुई, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। च्यवनप्राश को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है कि आखिर च्यवनप्राश का सेवन हम ठंड के दिनों में क्यों करते हैं? क्या हम इसका सेवन पूरे साल भर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रिलाइट के बारे में बात करती हूँ और न्यूट्रिलाइट का ये च्यवनप्राश आप पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से मिलकर के बना है कि ये साल भर आप यूज़ करोगे, किसी भी तरह की इश्यूज़ नहीं आएगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर गर्मी में हमने च्यवनप्राश का यूज़ किया तो हमें गर्मी ज़्यादा फील होगी या हमारा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं, आपको लगता है कि हाँ नहीं हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इसको ना लें। बाकी जो स्वस्थ लोग हैं वो साल भर इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है कि च्यवनप्राश ले आखिर हम किस समय, ताकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे। फिलहाल मैं तो यही बोलूँगी कि च्यवनप्राश आप जब भी लो तो 2 टाइम लो। एक बार सुबह भोजन के बाद ले सकते हो या एक बार आप रात में भोजन के बाद ले सकते हो। ये 2 समय मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, किसी बहुत बड़ी डिज़ीज़ आपको हुई है, तो ज़रूर भी च्यवनप्राश लेने पर आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि किस समय हम इसे लें ताकि अच्छा लाभ हो। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या च्यवनप्राश हम खाली पेट ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। च्यवनप्राश हमेशा खाने के बाद ले तो ये ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। अब इतनी सारी बातें तो हो गई, प्रोडक्ट रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड, आखिर इसके प्राइस के बारे में भी जानकारी चाहिए ना। तो 500 ग्राम का ये पैक आता है और इसकी कीमत रखी गई है MRP के तौर पे 590 रुपए। और काफ़ी ऑसम सा प्रोडक्ट है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। तो यूज़ कीजिए और ज़रूर टेस्ट ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगा है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो कीप वॉचिंग, ऑलवेज हमेशा ग्रो विद गीता को।